क्या वाकई ज़ैनब को यकीन नहीं आया। एक और मज़े की बात, दामिल आयसन से मंगनी करके आ रहा है। हमजा ने एक और हैरानकुन बात उसे बताई। ये क्या बात हुई? वो लोग यहाँ कर नहीं कर सकते थे? ज़ैनब ने मुंह बनाकर कहा। तो निकाह भी तो होगा ना, और शादी भी। वो एंजॉय कर लेना, हमजा ने हल बताया। तुम मुझे ना समझाओ, और ये बताओ वो लोग कब आ रहे हैं? अभी वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले होंगे। वो कह रहा था जब मैं पहुँच जाऊँगा तो कॉल कर दूँगा। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा बताने के लिए। अब तुम जा सकते हो, मेरी क्लास का टाइम होने वाला है। स्मिर्ची, तुमने मुझे पागल समझा है क्या, जो मैं बस ये बात बताने के लिए अपना काम छोड़ के यहाँ आऊँगा? मतलब? तुम ना, हमजा कुछ कहना चाह रहा था मगर फिर चुप हुआ और अपने चेहरे पर दोबारा से मुस्कान लाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठा। इस वक्त लाइब्रेरी में कुछ ही स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी हमजा की इस हरकत पर ज़ैनब ने फौरन आगे पीछे देखा। कि क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा था ऐसे करना तुम्हारे अंदर से मस्ती खत्म हो जाएगी, इसलिए कर रहा हूँ, हमजा ने चिढ़कर कहा। देख नहीं रही, तुम्हें प्रपोज करने लगा हूँ। हमजा की बात सुनकर इसका मुंह खुला का खुला रह गया। ज़ैनब, क्या तुमसे शादी करोगी? हमजा के कहने पर ज़ैनब को हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने ज़रा सी मुस्कुराहट भी अपने चेहरे पर लाना ज़रूरी नहीं समझा। बोलो भी, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। हमजा ने उसे खामोशी देखा तो फौरन बोला, क्योंकि इसकी टांगें कप कप आने लगी थी। उठो जल्दी से, ज़ैनब ने कहा। क्यों? उठो। ज़ैनब ने मोबाइल निकाला और कुछ टाइप करने लगी, तभी हमजा के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। जैसे हमजा ने फौरन देखा, ये हमजा ने देखा इसने कोई नंबर सेंड किया था। मेरे बाबा का नंबर है, इनसे बात कर लेना, अब मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास का वक्त हो गया है। ज़ैनब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और वहाँ से चली गई, जबकि हमजा हैरत से इस नंबर को देख रहा था जो ज़ैनब के वालिद का था। वो सर हिला के मोबाइल रखने ही वाला था कि उसे दोबारा नोटिफिकेशन मिला। उसने देखा तो ज़ैनब ने मैसेज था। उसने फ़ौरन ओपन किया। मेरी हाँ है। ज़ैनब का मैसेज देखकर उसने खुशी से ज़ोर से यस कहा तो लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट बैठे थे सब ने उसे घुरी से नवाजा। सॉरी, वो कान पकड़ के कहता खुशी से वहाँ से चला गया। एयरपोर्ट पर सब अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। वहीं पर दामिल आयसन को अलविदा कहने लैला और शाजी इस्माइल आए हुए थे। आयसन को तो वो दिन याद आया था जब वो यहाँ अकेली थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह वापस जाएगी जब इसके हाथ में दामिल के नाम की रिंग होगी। बेटा, मुझे भूल नहीं जाना, मैं मुझे रोज़ कॉल करना, मैं इंतज़ार किया करूँगी तुम्हारी कॉल का। लैला आयसन का हाथ पकड़ के बोली। आंटी, आप फिक्र न करें, मैं खुद आपकी कॉल करवाया करूँगा, दामिल ने इन्हें तसल्ली दी। और मुझसे? मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, इस्माइल ने शिकवा किया। हाँ, तुम्हें कौन भूल सकता है, दामिल ने कहा। तुम्हारी वजह से ये आयसन मुझे मिली। अगर तुम्हारा आदमी आकर मुझे ना बताता कि आयसन की मंगनी हो रही है तो शायद मैं कभी वहाँ नहीं आ सकता था, दामिल ने कहा। तो आयसन ने फौरन इसे देखा। मतलब ये कि दामिल मस्जिद में था, मैंने मुलाजिम को भेजा कि इसे कहना आयसन की मंगनी हो रही है, बस, इसने दामिल को कहा और दामिल फौरन हॉल में पहुंच गया। तो आयसन ने इसे गौर से देखा। वो कितना अच्छा था ना, इसे ना कोई मतलब था ना कुछ, फिर भी उसने आयसन की मदद की, हर काम में, हर मामले में। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी इस्माइल, आयसन ने कहा। नहीं, मुझे बस अल्लाह ने वसीला बनाया था, जैसे तुम्हें मेरे लिए, बिल्कुल वैसे ही, इसने मुस्कुराकर कहा। अटेंशन प्लीज़, आवाज़ कानों से में पड़ते ही इस्माइल की मुस्कान गायब हुई थी, मगर उसने फ़ौरन खुद को संभाल लिया था। अब जाने का वक्त आ गया है, दामिल ने कहा। तो अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, इस्माइल ने दिल से दुआ दी और दामिल ने इसे ज़ोर से गले लगाया। आयसन भी लैला और शहज़े से मिली और इस्माइल के सामने खड़ी हुई। तुम अल्लाह के रास्ते पर चले हो ना तो बहुत मुश्किल आएगी, जैसे अभी तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल दिया। बस पीछे नहीं हटना, अल्लाह बहुत अच्छे से रास्ते बनाएगा, तुम देखना। आयसन ने इसे तसल्ली दी तो इसने इस बात में सर हिलाया। अपना ख्याल रखने इसने कहा तो दामिल ने आयसन का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से चले गए। जहाँ जहाज खड़ा इन दोनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा था। वो तीनों वहां खड़े इन दोनों को देखते रहे, जो अब उनकी नज़र से ओझल हो गए थे। चलें, शाजी ने कहा तो इस्माइल ने इस बात में सर हिलाकर बाहर की राह ली। वो तीनों बाहर आकर गाड़ी में बैठ रहे थे कि इन जहाज़ की आवाज़ आई। इस्माइल ने नज़र उठा के देखा तो उसके ऐन ऊपर जहाज़ था। इसने मुस्कुराकर आखिरी अलविदा नज़र इस पर डाली थी। ज़रूरी नहीं सबको सब मिल जाए, किसी को खोने के लिए किसी को पाना होता है, और इस्माइल ने आयसन को खोकर अल्लाह को पा लिया था। इसके पास अब इस्लाम था। 3 महीने बाद हर तरफ खुशी का आलम था। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था और दाजी इनके चेहरे से तो मुस्कान जैसे जा ही नहीं रही थी। स्टेज पर देखे तो दामिल और आयसन बैठे थे, जबकि इन दोनों के बराबर में हमजा और ज़ैनब। आयसन ने लाइट ब्लू कलर की मैक्सी पहनी हुई थी, जबकि दामिल ने नेवी ब्लू कलर का पैंट कोट जिप किया हुआ था। आज इन दोनों की जोड़ी मुकम्मल थी और दोनों ही प्यारे लग रहे थे। दामिल, वैसे तुझसे ज्यादा आज आयसन प्यारी लग रही है, हमजा ने कहा तो दामिल ने मुस्कुरा के आयसन को देखा, जो वाकई प्यारी लग रही थी। इसके चेहरे पर मुस्कान जो अब जुदा ही नहीं हो रही थी। वो आयसन को हमेशा ऐसे ही तो देखना चाहता था, दिल से खुश, लेकिन इसे अब पता चला था कि आयसन की खुशी इससे जुड़ी है, सिर्फ दामिल शाह से। भाई, मैंने तारीफ क्या कर दी, तू तो नजर ही नहीं हटा रहा।
हमजा ने कहा तो दामिल ने आयसन पर से नज़र हटाकर इसे देखा, जबकि आयसन के गाल लाल हुए थे। और यहाँ देखिए मैडम कैसे शर्मा रही हैं। ज़ैनब ने भी आयसन को छेड़ा तो आयसन ने इसे घूरी से नवाजा। ज़ैनब क्यों तंग कर रही हो मेरी भाभी को? हमजा ने मसनूई गुस्से से कहा। तुम्हारी दोस्त मेरी भाभी है, तुम इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। ज़ैनब ने भी इसे जवाब देकर आयसन की तरफ देखा। हेलो मैडम, हमजा खड़ा हुआ। मैं आपका होने वाला शौहर हूँ, तो ज़रा तमीज़ से बात करो मुझसे। इन दोनों का रिश्ता महीने पहले तय पा चुका था, इसलिए अब हमजा थोड़ा रोब झाड़ रहा था। अगर तुम चुप करके नहीं बैठे ना तो मैं शादी के लिए ना कर दूंगी, फिर कहते रहना होने वाले शौहर। ज़ैनब की बात सुनकर दामिल ने अपनी हंसी दबाई और हमजा को कोट से पकड़कर खींचकर अपने पास वापस बैठाया। बेटा, आपकी अच्छी खासी इज्जत हो गई है, बेहतर है आप आराम करें। आप यार बस शादी होने दें, फिर मैं ऐसे बताऊंगा। हमजा मेरे साथ आना ज़रा। ज़ैनब खड़ी हुई और प्यार से हमजा को कहा। जी अभी आया। हमजा खड़ा हुआ और फौरन के साथ स्टेज से उतर गया, जबकि दामिल ने नफ़ी में सर हिलाया। दामिल, सब कितने खुश हैं ना? दादी, ताया, अबू, युसरा, आपी। बस ताई अम्मी थोड़ी खफा हैं, लेकिन वो भी राजी हो जाएंगी। ऐसन की बात सुनकर दामिल ने मुस्कुरा के सामने देखा, जहाँ दादी, आतिफ और युसरा खड़े हंसते कोई बात कर रहे थे। हाँ ये तो है, लेकिन अगर इन्हें पता चल जाए मैं इनके ख़ानदान की नहीं, फिर? आयशा ने अपना खदशा जाहिर किया। मेरी प्यारी सी गुड़िया, तुम जुनेद चाचू की बेटी है और रहोगी। सच्चाई सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। इस बात को राजी रहने दो, क्योंकि राज खूबसूरत होते हैं। दामिल ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। दामिल कितना अच्छा था ना, वो इससे कितनी मोहब्बत करता था। ये सब उसे सिर्फ उसकी दुआओं की वजह से मिला था, जो उसने अपने रब से की थी, और यकीन था उसे कि जो मांगा है वो उसे मिलेगा। यकीन होती ही ऐसी चीज़ है जो अपनी तरफ खींचती है, और फिर अल्लाह पर यकीन रखने से क्या क्या नहीं मिल जाता। अब वो जितना अपने रब का शुक्र अदा करती वो कम था। इसके पास सब था, अगर नहीं था तो वो जुनेद था। भले वो उसका सगा बाप नहीं था, लेकिन वो उसका बाप था। कानूनी तौर पर उसके दिल से उसे कभी नहीं भूल सकती थी। ऐसे मैंने तुम्हारे लिए शेर लिखा है। नामिल सामने देखते हुए थोड़ा उसके पास झुककर बताने लगा। आसिम ने फौरन से देखा। अच्छा तो सुनाए। अभी? नामिल ने उसकी तरफ देखकर पूछा। हाँ, सब अपने में मगन है। देखिए मैं वैसे भी बोर हो रही हूँ, तो माँ का अच्छा है ना? आयसन की बात सुनकर दामिल आयसन की तरफ घूमकर बैठा। अर्ज क्या है इरशाद? आयसन मुस्कुराई। तुमने देखा है कभी चांद गिरहन हसीन? आओ दिखाता हूँ तुम्हें एक सांवली हसीना। तुमने देखी है गोरी रंगत और काली आंखें, लेकिन मेरे दिल में रहती है वो सांवली हसीना। तुम मरते हो लाल गुलाब, मोगरे और चमेली पर, कीमती काले गुलाब जैसी है मेरी सांवली हसीना। मेरी हसीना पर होता नहीं है कोई ऐरा गैरा फिदा, इसलिए मुझे पसंद है मेरी सांवली हसीना। दामिल ने गजल कहकर इसका हाथ पकड़ा तो वो खिलकर मुस्कुरा दी। इसकी मुस्कान देखकर दामिल के लबों पर भी एक हसीन सी मुस्कान आ गई थी। दोनों के खूबसूरत लम्हे को सामने कैमरे मैन ने अपने कैमरे की आंख में महफूज किया था। ये तस्वीर दोनों की जिंदगी से भरपूर थी।